जय गुरु जी संगत जी। मैं ज्योति गुलाटी ऑस्ट्रेलिया से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग स्टार्ट करने से पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो ये सत्संग मेरे बेटे का है, वो अराउंड 15 ईयर्स का है। तो हम गुरु जी के सत्संग पे गए थे। वहाँ पे जब वो चाय प्रसाद सर्व करते हैं तो उसने भी ली। जैसे ही ली वो गरम गरम उसके पैर पे गिर गई। पैर पे गिरी तो इतना मोटा छाला हो गया उसके पैर पे, बहुत मोटे मोटे छाले हो गए। तो मैंने वैसे ही नॉर्मल वाटर से वॉश किया बाथरूम में जाके वहाँ पे, तो बट उसको आराम नहीं आया। तो उसने क्या किया, गुरु जी का जल प्रसाद था बॉटल में, तो उस बॉटल को बाहर ले गया और उस पे उसने डाल दिया। मैंने मना किया, मैंने कहा नहीं पीने के लिए, लेकिन फिर भी उसने सुनी नहीं मेरी बात। उसको बहुत जलन हो रही थी, तो जाके उसने अपना वही बॉटल से जैसे ही डाल के अंदर आया, बिल्कुल खुश। मैंने कहा क्या हुआ, क्या कह रहे, मैंने कहा बिल्कुल पेन नहीं हो रहा। उसको पूरे सत्संग में कोई भी पेन नहीं हुआ। तो शुक्राना गुरु जी का, अनंतम 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 शुक्राना कि जल प्रसाद में कितनी ज़्यादा देखो ताकत है। वो इतना मोटे मोटे उसके छाले हो गए। जलन तो ऑफ कोर्स होनी थी, बट वो फिर उसके बाद आराम से पूरा सत्संग हमने 2 घंटे और लगा के आराम से बैठ के लंगर वंगर खा के फिर आए। फिर नेक्स्ट डे से थोड़ा बहुत हुआ था, बट एटलीस्ट उस दिन बिल्कुल गुरुजी ने गायब ही कर दिया उसका। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और मुझे गुरुजी महाराज के अभी 1-2 दिन पहले ही पूरा फेस बन गया था। दिया में जो जोत जलाई थी उसमें पूरा गुरुजी का फेस बना हुआ है। मैं फ़ोटो भी सेंड करूँगी, वीडियो या फ़ोटो जो भी है मेरे पास मैं सेंड करूँगी, तो आप प्लीज़ देखिएगा। तो उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और एक सत्संग ये है कि मतलब मैंने पहले तो गुरुजी महाराज के दर्शन मुझे चांद में होते हैं। मैंने एक सत्संग में सुना था कि गुरुजी अपने दर्शन फेस दिखाते हैं चांद में। तो मैं गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना करना चाहूँगी कि मेरे को होते हैं चांद में गुरुजी के दर्शन। मैं जब भी चांद में देखती हूँ तो मुझे गुरुजी के आईज़, नोज़, लिप्स, पूरा फेस बना हुआ दिखता है। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी महाराज का। और अभी मैंने कल ही परसों फ्राइडे 7 जून को मैंने अभी सत्संग हमारे घर में गुरुजी की कृपा से एवरी मंथ होता है, गुरुजी की गद्दी लगी हुई है, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो अभी सत्संग था उसमें, तो उसमें कृष्ण सेठिया अंकल जी भी आए थे, मुझे यहाँ पे मिले थे। मैंने सत्संग पिछले में शेयर किया था वो कैसे मिले मुझे, वो भी गुरुजी ने ही मिलवा दिया उनसे। तो वो आए थे और उस दिन ऐसा हुआ कि ऑफ कोर्स गुरुजी की फ्रेगनेंस तो काफ़ी सबको आई ही। और एक ऐसा हैपनिंग हुआ कि मुझे लगा, मैं बैठे बैठे गुरुजी के जो स्वरूप है गद्दी पे उसको लगातार देख रही थी, तो मुझे ऐसे लगा 1 मिनट को मेरी आंखें शायद धुंधली हो गई हैं, गुरुजी जैसे बाहर निकल के आ रहे हैं। तो ये एक्सपीरियंस सिर्फ मुझे नहीं हुआ, जब हमने शेयर किए सत्संग बाद में तो 1-2 को और लगा कि ऐसे लगा गुरुजी उसमें से निकल के बाहर आ रहे हैं। तो उसके बाद कृष्ण सेठिया अंकल जी ने भी अपना सत्संग शेयर किया जब उनको ऐसा फील हुआ था, और गुरुजी ने उनको मतलब प्रूव कर दिया था कि हाँ मैं ही था और मैं बाहर ही आ रहा था मतलब। तो गुरुजी ने तो खुद उनको मुंह से बोला ही था। तो उन्होंने ये बात कह के भी हमारा डाउट क्लियर कर दिया। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का कि वो एक ऐसे दर्शन थे, मुझे लगा शायद मेरी ना आंखें धुंधली हो गई हैं, तो ऐसे लग रहा है बाहर आ रहे हैं वो। तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरी तो आईज धुंधली हो गई है। लेकिन जब सबने शेयर किया तब लगा नहीं, तो गुरुजी का कुछ था ही करिश्मा, जिसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और अभी ना यहाँ पे ना काफ़ी रेन से वो चल रहा है, विंटर्स आ गए हैं, बट यहाँ पे बारिशें बहुत होती हैं ठंड में। तो 2-3 दिन पहले की बात है, तो बहुत बारिश थी उस दिन, बहुत ज़्यादा बारिश थी और इतनी तेज़ बारिश थी कि मतलब उसमें किसी बर्ड का आना तो इम्पॉसिबल ही होगा इतनी तेज़ बारिश में। तो मैं बाहर खड़ी थी, तो मुझे गुरुजी की ना बहुत याद आ रही थी। तो शायद मैं थोड़ा बहुत रो रही थी और मैंने कहा गुरुजी मुझे बहुत याद आ रही है, तो अपने दर्शन अगर करवा सको तो करवा दो। तो मतलब मैंने अभी बोला ही था, तो जैसे बर्ड्स का झुंड होता है इकट्ठा चलता है,
तो वो एकदम से ही आया मेरे सिर के ऊपर से, मतलब जब मैं शेड के नीचे खड़ी थी तो उधर से निकल के एकदम इतनी तेज़ बारिश में, तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा इतना बर्ड्स का झुंड आ कैसे सकता है। बहुत ही तेज़ बारिश थी और बहुत देर से ही आ रही थी। ये भी नहीं है कि वो पहले घूम रहे हो, अचानक बारिश आ गई हो। तो बहुत तेज़, बहुत 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 तेज़ बारिश थी, मतलब जैसे बस सिर्फ ओले नहीं पड़ रहे थे, बाकी तो बहुत तेज़ बारिश थी। तो उसमें वो एकदम से झुंड आया और वो थोड़ा 2-4 मिनट घूमते रहे वहाँ पे, फिर चले गए। तो मैंने कहा ये ज़रूर गुरुजी ने ही दर्शन दिए हैं, वो किसी के थ्रू दिए हैं या खुद थे, वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझे 100% उम्मीद है वो गुरुजी के ही दर्शन थे। तो उसके लिए भी अनंतम 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 मेरे गुरुजी का। और एक और लास्ट मेरा सत्संग है, तो मैं बड़ी वेट करती हूँ। मैंने कहा गुरुजी कम से कम थोड़े से ज़्यादा हो, वो गुरुजी का बार बार मैसेज आता है, तो शुक्राना सत्संग शेयर करो, शुक्राना सत्संग शेयर करो। तो मैंने कहा गुरुजी थोड़ा मैं लिख लूँ, 4-5 सत्संग होंगे तो मैं तभी शेयर करूँगी, तो अच्छा भी लगेगा ना। तो इसमें क्या था कि उस दिन मैं वही उदास से हो रही थी मैं, तो मैं अपनी बेटी की डांस क्लास में जा रही थी। तो मैंने कहा गुरुजी महाराज अगर आप मतलब मेरी बातें सुन रहे हो, तो मैं गुरुजी से कुछ बातें कर रही थी कि मैं आपके लिए उदास हो रही हूँ, मेरे को ये आप मिल लो मुझे, ऐसे ऐसे करके। तो मैंने कहा अगर गुरुजी आप मेरी बातें सुन रहे हो ना, तो आज मुझे रिप्लाई कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे रास्ते में जाते हुए मिले या वहाँ पे मिले। आज मुझे प्लीज़ आप रिप्लाई देना कि आप मेरी बात सुन रहे हो ना, मैं आपके लिए बहुत उदास हो रही हूँ, मुझे मिलने का बड़ा ही दिल कर रहा है। तो वहाँ क्या हुआ, मेरे सत्संग की जो भी फ्राइडे को हुआ उसके लिए फ़्लावर लेने थे मैंने। तो फ्लावर्स मैं लेने गई, तो वहाँ पे रास्ते में तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा शायद गुरुजी नहीं सुन रहे मेरी बात, तो ठीक है। जब वहाँ पे मैं गई तो मैंने रोज़ यहाँ पे जो मिनिमम मिलते हैं $15 का एक बंच मिलता है, तो वो हार्डली अगर कभी क्लियरेंस पे भी हो तो $10 से कम तो मैंने आज तक नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। तो उस दिन वो मुझे $2 में मिल गए। तो मतलब मैं हैरान हो गई, मैंने कहा ये क्या। तो मुझे लगा ये शायद गुरुजी का रिप्लाई था कि मैं तेरी सारी बात सुनता हूँ और ये गुरुजी की तरफ से मुझे फ्लावर गिफ्ट थे, मेरे को लगा ऐसा। और ऑफ कोर्स होगा, गुरुजी करते ही ऐसे हैं अपने संगत के साथ, जो इतना याद करते हैं, इतना प्यार करते हैं उनको, तो वो कुछ ना कुछ तो करते ही है। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और एक चरण स्वरूप का भी है, अभी कृष्ण सेठी अंकल मेरे लिए लेके आए हैं। तो मेरे पास एक्चुअली थे चरण स्वरूप, जो मैं अपने गद्दी के पास ही रख हैं जो मेरे पास। तो वो छोटे थे और मतलब गुरुजी के दो ही हैं मेनली जो ज़्यादा जो होते हैं सत्संग में। एक छोटे जिसमें ग्रीन कलर का वो उनका पजामा शायद दिख रहा है, या दो जो डालते थे वो चोला, और एक में नहीं दिख रहा। तो वो जो जिसमें नहीं दिखता वो उन्होंने मुझे बताया था कि वो डिवाइन है। वो नवराज अंकल ने अब उस टाइम जब वो क्लिक कर रहे थे तो गुरुजी के पैर हिल रहे थे, तो वो ना क्लिक नहीं कर पा रहे थे। उस टाइम छोटे फ़ोन होते थे। तो गुरुजी ने अपना झोला ऊपर करा कि लो खींचो फ़ोटो मेरे पैरों की। तो उनकी चरण कमल की फ़ोटो नवराज अंकल ने खींची थी, और अंकल जी ने वही सेम नवराज अंकल से ही लाए हुए थे वो, उन्होंने वो चरण स्वरूप लाए मेरे सत्संग में, मुझे ब्लेसिंग के रूप में दिया। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना, क्योंकि वो मैं सोचती थी कि मेरे को ये वाले चरण स्वरूप चाहिए। उसमें ना वो बड़े ज़्यादा क्लियर हैं और उनमें पता नहीं अलग सी ही एक तेज है। तो मैं देखती थी सबके पास होता था, जहाँ सत्संग में जाओ तो मेरा बहुत दिल करता था। तो गुरुजी ने वो भिजवा दी मेरे लिए इंडिया से, नवराज अंकल ने ही जो क्लिक की थी उन्होंने प्रिंट आउट करवा के मतलब अंकल को दिया था। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और एक लास्ट सत्संग बस यही है कि महासमाधि वाले दिन गुरुजी के मैंने अकेले ही बैठ के सत्संग किया था। बच्चे चले गए स्कूल, हस्बैंड गए, तो मैंने कहा आज मैं अकेले ही सत्संग करूँगी। तो जब मैं सत्संग कर रही थी तो एक फ्लाई वो जो मेरे माथे पर ही रही है, मतलब आधे से ज़्यादा सत्संग में वो मेरे माथे पर ही रही, इधर उधर नहीं हिली। तो मुझे डाउट हुआ कि नहीं तो अगर फ्लाई होती है तो नाक पे, मुंह पे, लिप्स पे, कान पे कहीं तो उड़ती है, लेकिन वो फ्लाई ऐसी थी कि सिर्फ मेरे फोरहेड पे या सिर पे ही थी। तो मैंने कहा गुरुजी अगर ये कोई आपका भेजा हुआ दूत है या कुछ आपकी ब्लेसिंग है या कुछ भी है ना, तो मैंने अपना हाथ ऊपर कर लिया कि मेरे हाथ पे आके बैठ जाए 1 मिनट। तो 1-2 मिनट तो नहीं बैठी, तो मुझे लगा, मैंने कहा नहीं यार तो कोइंसिडेंस है। लेकिन जैसे ही मैंने सोचा उसी टाइम वो मेरे हाथ पे आके बैठी और मैंने हाथ हिलाया, नहीं तो फ्लाई तो उड़ जाती है।
तो वो हुडी भी नहीं, मेरे हाथ पे ही रही, मेरे सीधे हाथ पे रही, फिर मैं उसको देखती रही। तो गुरुजी ने ब्लेसिंग दी, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज का। और मैं एक बात बस कहूँगी सबसे कि गुरुजी महाराज को बस प्यार ही चाहिए, वो है ना। अब हम प्यार करेंगे तो गुरुजी ब्लेसिंग्स भी बहुत खूब 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 देते हैं और बहुत ही प्यार करते हैं वो, हमारे प्यारे 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 गुरुजी। तो मैं अपना वाणी को यहीं विराम देती हूँ, नहीं तो मैं उनकी तारीफ़ों में तो मैं जन्म जन्म हम बोलते रहे ना वो भी कम है, इतने प्यारे हैं वो। तो बाकी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी सत्संग भी लंबा हो गया। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, बाय।